अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अतीकुर रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि मुंह से जो बदबू आती है वो किन चीज़ों से आती है, उसका इलाज क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं। 3 ऑप्शन है, तीनों पे 3 टॉपिक पे बात करेंगे आज डिटेल के साथ। सबसे पहले तो पूरे मुंह की सफाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, इग्नोर रखेंगे तो दांतों के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है, दांत आपके हिलेंगे, दांतों के ऊपर प्लाक जमा हो जाएगा, दांतों के अंदर टाटर बनेगा और मुंह के में छाले भी बनेंगे, गंदगी भी होगी, बदबू भी आएगी, इन्फेक्शन, रिएक्शन और फंगस एलर्जी भी पैदा होगी। लिहाजा अपने मुंह की सफाई रखना ईमान, निसफ ईमान सफाई है, तो ज़रूर इसके अमल किया करें। अब बात करते हैं कि मुंह से बदबू आ रही है। सबसे पहले तो डॉक्टर ये देखेगा आपके मुंह से जो बदबू आ रही है टॉन्सिल्स की वजह से तो नहीं आ रही, या जो खुराक आप खा रहे हैं खुराक की वजह से मैदे में तेजाबियत या गैस बन गई, जो आपकी सांस की नाली ख़राब होगी, जिससे आपकी वॉमिटिंग आती है, बार बार आती है, तो मुंह में कुछ उसके बैक्टीरिया जरासीम मुंह में अटक जाती हैं, पार्टिकल रह जाते हैं, जिससे मुंह में बदबू भी आ सकती है। तीसरा रीज़न ये बनेगा कि आपका मुंह का जो सलावा है, जो थूक होती है, बनती है, अगर वो कम बनती है तो फिर मुंह में खुश्की हो जाएगी। मुंह में खुश्की होगी तो जो भी आप खाएंगे और पिएंगे मुंह में चिपक जाएगा, इससे भी मुंह में बदबू आ सकती है। एक और बहुत बड़ी कॉज है कि एक कॉमन बात बन चुकी है कि जो मुंह की सफाई अच्छे तरीके से नहीं करते, उनके दांतों के जो स्पेसी होती हैं कुदरती तौर पर दांत की, उनकी स्पाइस जो है उस वहाँ आपका पार्टिकल फूड के स्टिल हो जाते हैं, जो वाश नहीं होते, उससे बैक्टीरिया और जरासीम नशोनुमा पाते हैं। वो उससे क्या होगा कि आपके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। आप सफाई नहीं अच्छे तरीके से करते, तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो रिकमेंड करेंगे कि आपकी ओवरऑल एक स्केलिंग होगी, और जो मुंह की स्केलिंग होने के बाद आपकी फिर इसके ऊपर पॉलिश होगी, वाइटनिंग होगी। 3 तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। 3 तरीके से ट्रीटमेंट करने के बाद आपके जो दांत हैं साफ हो जाएंगे, बदबू से भी बच जाएंगे और आपकी खूबसूरती स्माइल गुड बन जाएगी। एक और बहुत आपको टिप्स बताते हैं। ये तो पहले मैंने एक आपको बताया कि ट्रीटमेंट डेंटिस्ट में कौन सा है, वो मैंने बता दिया। आप घरेलू एक टिप बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने नारियल का तेल लेना है, तिलों का तेल लेना है, 1-1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डाल देनी और उसको पेस्ट बना लेना, और सारे मुंह के अंदर आपने उसका मसाज किया करना है, दांत के ऊपर भी और मसूड़ों के ऊपर भी। और इससे मसाज करने से क्या होगा, अगर ते आपका सलावा कम बनता है, मुंह की थूक कम बनती है, मुंह के अंदर खुश्की है, तो वो खुश्की आपकी ख़त्म हो जाएगी और जो थूक बनती है वो ज़्यादा बनेगी, इससे बदबू कम हो जाएगी। इसका पेस्ट जो मैंने बताया, इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा, अगर टॉन्सिल्स का मसला है तो यही तेल की कुलियाँ, नीम गर्म पानी एक गिलास में, उस पेस्ट को 1 चम्मच डाल के उसके साथ गरारे करने से आपके टॉन्सिल्स का जो मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। तीसरा मसला जो है कि अगर खुराक की वजह से बदबू आ रही है तो आप लगातार 3 महीने इसी चीज़ के गरारे करेंगे, तो आपका वो भी बदबू का जो सांस के ज़रिए आती है वो भी ठीक हो जाएगी। और पीछे रह गया आपकी स्केलिंग और ट्रीटमेंट का। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, नहीं कर सकते, डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे, तो आप यही पेस्ट बार बार आप लगाएं, दिन में 2 दफ़ा, और कम से कम 2 से 3 महीने करें। आपका प्लाक, आपकी गंदगी जो है मुंह दांतों के ऊपर लगी हुई, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके दांत मजबूत, मसूड़े मजबूत, जो ब्लड आ रहा है वो भी
ठीक हो जाएगा, जो दांत हिलते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ये थी घरेलू टिप्स। दोनों मैंने तरीके आपको बता दिए, डेंटिस्ट की भी और घरेलू टिप्स की। अगर वीडियो रिलेटेड में अगर आपने सवाल करना हो तो ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे अपनों को, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखें, अपने दांतों की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।